नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे। हम जुड़ गए हैं एक बार फिर से खबर40.com के यूट्यूब चैनल से और खबर40.com के यूट्यूब चैनल से। और हम आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छत्तीसगढ़ प्रवास अभी कल जो हुआ था 31 मार्च को, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी से, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इस दौरे के मायने। लेकिन एक पहले हम आपसे अनुरोध करत हन कि जल्दी से जल्दी हम उनके चैनल ला सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रवास था बिलासपुर में 31 मार्च को, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ठीक 30 सितंबर 2023 को बिलासपुर में नरेंद्र मोदी जी का चुनावी सभा थी, जो ये कहलाता है महासंकल्प परिवर्तन महासंकल्प रैली बिलासपुर में 30 सितंबर 2023 को हुई थी। ये वो चुनावी सभा थी जहां से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ में एक जो चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में जो जाता हुआ दिखा, ये बिलासपुर की रैली से दिखा। हालांकि इसके पहले रायगढ़ में भी चुनावी सभा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर महीने में ही, लेकिन उससे एक अंदाजा जरूर लगता था कि आम जनता में कुछ उत्साह हुआ है। लेकिन उसमें एक बात जरूर मैं कहूंगा कि मैं उस 30 सितंबर 2023 के चुनावी सभा में था। उसकी एक क्लिप भी हम आपको सुनाते हैं और देखिए कि किस तरीके से वो क्लिप में नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं। और उस बात में जो दम था, उसके बाद जो है आम जनता में एक अलग सा एक विश्वास जगा बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर। और यही से लोगों को ये लगने लगा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मोदी जी पर उम्मीद करना ज्यादा उचित होगा। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। देखा आपने किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपनी सभा में ये बात कहते हैं कि आप लोगों का जो सपना है वह मोदी का संकल्प है। कहने का अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ का जो खेवनहार बनने की जो गारंटी दे रहे थे मोदी जी इस चुनावी सभा में, तो वो ये कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार जब बनेगी केंद्र और राज्य में, तो वे छत्तीसगढ़ का विकास दोहरी गति से करेंगे। ये जो गारंटी वो दे रहे थे, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को ये विश्वास जग गया कि हमें बीजेपी की सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा विकास, हमको मौका अवसर मिलेगा। इसमें अलग अलग वर्गों को एड्रेस किया गया था और उसमें न केवल आम जनता, महिलाएं, बल्कि छात्र लोगों को भी जो भ्रष्टाचार के कारण से, पीएससी के कारण से निराशित थे, निराशा जगी थी, उसको लेकर मैं पूछना चाहूंगा। इसको लेकर सबसे पहले रामावतार तिवारी जी से ही पूछूंगा कि किस तरीके से आपने पूरी बात सुनी है प्रधानमंत्री जी की, जो ठीक 1.5 साल पहले 30 सितंबर को हुआ था
मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, न केवल जो बात कही वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि न केवल नरेंद्र मोदी जी बल्कि बीजेपी संगठन और अमित शाह जी के जो टीम वर्क है उसकी बात जो 30 सितंबर के बाद 1.5 साल कंप्लीट हुआ है, कल 30 मार्च और 30 सितंबर 2023 और 2025, इस बीच में 6 महीना का चुनावी जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव जब निकला तो ये समझ लीजिए कि उसको हटा देते हैं। 1 साल का जो काम है शायद सरकार का, ये आपको कहीं ये नहीं लगता कि ये तय पहले से ही कर दिया गया होगा कि 1 साल पहले कि हम 30 मार्च को वहां चुनावी सभा बिलासपुर में लेंगे और उसमें हमको बताना पड़ेगा कि जनता को कि किस तरीके से 1 साल में हमने काम करके दिखाया। ऐसा लग नहीं रहा ये बड़ा पहले से ही वेल प्लान्ड है? ये अखिल नरेंद्र मोदी जी कोई भी कदम उठाते हैं उसमें रणनीतियाँ रहती है, उसमें सोच रहता है। ये आप बताइए कि मोदी जी अचानक छत्तीसगढ़ क्यों आए? लोग पूछ रहे थे कि अभी तो कोई चुनाव नहीं बचा, 4 साल कोई चुनाव होना नहीं है, फिर भी मोदी जी क्यों आ रहे हैं? तो मोदी जी ये बताने आए थे कि मैं मोदी की जो गारंटी दिया था उस गारंटी को पूरा कराने के लिए अभी भी मैं हूँ। और उन्होंने आज फिर वादा किया कि मोदी की गारंटी को पूरी होगी। तो जो जनता ने उनके प्रति जो विश्वास व्यक्त किया वोट के माध्यम से, सरकार आने के माध्यम से, उसके बाद वो फिर से ये बताने आए कि वादा जो किए गए थे, घोषणा पत्र में जो बताया गया है वो सब पूरे होंगे और उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो ये भी बताया उन्होंने। वो ये भी बताए कि कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं आएगी, केंद्र में सरकार है, हम सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, एक बात बताया। दूसरा ये बताया कि छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए हैं, 50 साल बाद वो छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा, अच्छा और विकसित राज्य बनाएगा। ये भी एक तरह से सपना, एक तरह से लक्ष्य अपने पार्टी के नेताओं को, सरकारों को उन्होंने दिया है। अब दूसरी बात कि मोदी जी छत्तीसगढ़ आए क्यों जी, ये बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक समीकरण है, सदा हुआ रणनीति के तहत वो छत्तीसगढ़ आए थे। एक तरफ नागपुर में जहां आरएसएस के 100 साल पूरा हो रहे थे, वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उसी तरह छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस का बेल्ट है, बिलासपुर, चांपा जांजगीर इलाका जो है, उन इलाकों में फिर से सभा करके एक तरफ विकास की बात की, दूसरे तरफ रतनपुर महामाया की जय कहा, साहू समाज का टिकट जो है, डाक टिकट, उसका विमोचन किया, क्योंकि उस इलाके में साहू समाज के बहुत सारे लोग हैं। निर्णायक भूमिका में बिलासपुर पूरे संभाग में साहू समाज है, उनको भी साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ सतनामी समाज, हरिजन जो वोट हैं, उनको भी, रामनामी सतनामी है, उनको भी जयकारा लगाया। तो वो हर वर्ग को छूने की कोशिश की, सरकार के लोगों से मुलाकात की और उनके अंदर एक विश्वास हासिल कराया कि आपको केंद्र सरकार से मिलने वाली हर सहायता पूरी तरह मिलेगी, आप विश्वास रखिए। तो एक छत्तीसगढ़ दौरा जो है बड़े मायने में अलग अलग संकेत देते हुए मोदी जी दिल्ली गए हैं। अब दूसरी जो बात आ रही है कि इसके साथ साथ यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन होना है, निगम मंडल का गठन होना है, तो इसके पहले की राजनीतिक धरातल को वो समझ के भी गए होंगे जी। उनके भाषणों में अगर आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरह छत्तीसगढ़ की राजनीति, विकास और भविष्य का लक्ष्य था। तो जो नियुक्तियां होंगी जो मंत्रिमंडल में होना है, तो शायद उस पर भी आगामी दिनों ये सब फैसला इस नए साल में, नए महीने में, अप्रैल में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि न केवल सतनामी समाज बल्कि माता कर्मा का जो साहू समाज को साधने का जो प्रयास है। मोदी जी के आगमन की तैयारियों के बीच भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ। तो इससे संगठन को भविष्य में भी काम करने में, रणनीति बनाने में एक बेहतर मौका मिलेगा। अभी निगम मंडल की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, उस दौरान जिनको नहीं मिल पाएगा उनके अंदर एक टीस रहेगा। वो टीस जो है मोदी जी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, वो भर के उभरेगा नहीं, वो पार्टी के समर्पण में चला जाएगा। तो एक पार्टी ने उसके पहले की ये तैयारी की है। अपना जमीन मजबूत करने के लिए मोदी जी की सभा हुई है। अब भविष्य की राजनीति को भी एक समझने का समय दे रहे हैं वो कि मोदी जी जो आए हैं उससे भाजपा भविष्य की रणनीति किस तरह वो पूरा बिलासपुर संभाग, मैदानी इलाका वो कैसे में भाजपा को मजबूत करके, कार्यकर्ताओं को खड़े करके, जिस तरह से विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में तो सफलता मिल गई है। ये जो सफलता है वो जिस तरह गुजरात में जारी है, यूपी में जारी है, मध्य प्रदेश में जारी है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी जारी रहे जीत और सफलता। उसकी रणनीति की बिसात बिछाई जा रही है, ऐसा मुझे लगता है इन यात्राओं के जरिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ बिलासपुर का दौरा किए वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। इसमें सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो था और स्टेट पावर जनरेशन का भी पहला सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट था, पावर ग्रिड का था, और रेल परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग कोंडागांव नारायणपुर के बीच में बस्तर में विकास की योजना को लेके जाना, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विकास योजना थी। शिक्षा के क्षेत्र में PM-3 के 130 स्कूल खोले गए हैं। हालांकि मैं जहां तक जानता हूं कि PM-3 के जो स्कूल हैं वो जरूर हर ब्लॉक में खोले घोषणाएं हुई हैं, लेकिन उस स्कूल को किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या होगा, मॉडल क्या होगा, ये अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आई है। आपको अगर कुछ जानकारी हो तो बताइए। ये स्वामी आत्मानंद स्कूल है। उन स्कूलों को एक तरह से उसी के माध्यम से पैसा देने का और प्लानिंग करने की योजना है, देश भर में चल रही है, छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं हुई है। ये इस समय जो है भाजपा जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक ध्यान दे रही है उसमें ये शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा बीजेपी संगठन और सरकार में जो रणनीति है किस तरीके से पूरी वेल प्लान के साथ बनाई जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए हैं और बिल्कुल उसके बाद अमित शाह जी आ रहे हैं। देखो अखिल, ये कांग्रेस को सीखने के लायक चीज़ है कि भाजपा जो है रणनीतियाँ बनाने में माहिर है और रणनीतियाँ वेल प्लान बनाती है कि कैसे जनता को देना है, जनता को भी खाली नारों से नहीं जी काम से कैसे जीत सकते हैं ये भी बताने की कोशिश है। तो आप देखिए, एक तरफ मोदी जी की सभा हुई बिलासपुर में, दूसरी तरफ 3 दिन बाद अमित शाह आ रहे हैं और अमित शाह बस्तर के लोगों के विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं। वहाँ पे कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं कि आदिवासियों को कैसे जोड़े जा सकते हैं, वहाँ विकास कैसे हो सकता है, वहाँ नक्सलवाद कैसे खत्म हो सकते हैं, इसको लेकर मीटिंग, बैठक, कार्यक्रम। तो और दूसरी तरफ अमित शाह ने जो बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने का जो घोषणा कर दिया है 2026 में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो चुनौतियां पे सरकार काम कर रही है, पूरा प्रशासन काम कर रहा है। एक तरफ बैठ के केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच समन्वय है, रोज नक्सली मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो जिस तरह से बस्तर अगर नक्सलवाद से खत्म हो गया तो जिस तरह एक तरह से वामपंथ का अंतिम सांस जो ले रहा है, ये लगता है वो बस्तर में ले रहा है पूरे देश में, तो सांस भी टूटने वाली है। तो उसके लिए जोर शोर से जो प्रयास है, एक केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य सरकार लगी हुई है और उसके परिणाम भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तो एक बड़ा संकेत जाएगा जिससे भविष्य में भाजपा को बस्तर में जनता का जो आशीर्वाद उससे मिल सकता है।
मतलब कुल मिला के अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले आता है बस्तर और नक्सलवाद। नक्सलवाद से ही सीधा जोड़ा जाता है, और वो नक्सलवाद जो वर्षों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है, वो लगभग अंतिम सांसें गिन रही है, बोल रहे हैं आप। तो दूसरी तरफ बस्तर में इस नक्सलवाद के कारण विकास रुका है जी, तो विकास की संभावनाएं जो है बस्तर में तेजी से बढ़ेगी। अकेले ये कहा जा रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद के अभियान में मिलती सफलता के बाद बस्तर में जमीन के रेट बढ़ गए हैं। जगदलपुर में जो जमीन का रेट है वो बंबई रायपुर से ज्यादा हो गया है। तो ये व्यापारी उस तरफ व्यापार करने के लिए कैसे संसाधनों के साथ जाने की तैयारी में जुट गए। तो ये एक बड़ी सफलता और आश्चर्यजनक बात है। कई बड़े उद्योग वहां लगाने के लिए उत्सुक लोग वहां सक्रिय हो गए हैं। तो ये जो सरकार के रहते जो दिखनी चाहिए वो दिख रही है। मतलब लोगों में ये विश्वास हो गया है कि अब बस्तर भी जो है हिंसा से मुक्त हो जाएगा, और वहां जो इन्वेस्टमेंट है वो तेजी से बढ़ने वाला है। अब बढ़ गया है। दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसे सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है और वहां के हमारे संवाददाता है उसका भी कहना है। जी, तो बस्तर में वैसे भी जो जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही है कि हम आपको अपडेट वैसे भी करते हैं कि हम पहले से ही बता दिए थे कि वहाँ नक्सलियों के सफाया को लेकर जिस तरीके से रणनीति बना रही है और बड़ी घटना होगी करके हम पहले से बता दिए थे। और जिस तरीके से अभी 18 नक्सलियों की मौत हुई है, उसके बाद जो है अब अमित शाह आ रहे हैं, 2-3 दिन बाद आ रहे हैं अमित शाह आ रहे हैं। तो देश के गृह मंत्री के आने के बाद, अमित शाह जैसे दमदार व्यक्ति के आने के बाद और भी वहाँ स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा होगा। इससे कहीं न कहीं प्रदेश में नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर और भी रणनीति को बल मिलेगा, और आगे नक्सलवाद किस तरीके से अंतिम खात्मा को लेकर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अंतिम रणनीति बनाने के लिए और भी विशेष बल दिया जाएगा, ये तय मानी जा रही है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि तिवारी जी ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है दुगनी गति से चल रही है, तो उसको लेकर वह जो प्लान है उससे भी दिखता है कि मोदी जी जो है वो 1.5 साल बाद आए हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि न केवल विकास बल्कि बस्तर में जो नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर भी काफी दृढ़ संकल्पित है यह सरकार। और हमने जैसे कि पहले भी नरेंद्र मोदी जी की जो चुनावी सभा हुई थी 2023 में, उसमें उन्होंने मोदी जी की गारंटी जो अपनी सीना ठोक कर बोले थे, उस गारंटी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाई देता है। देखने वाली बात ये होगी कि अमित शाह जी के आने के बाद वे क्या बोलते हैं, किस रणनीति के तहत काम करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी।